कि हम सभी स्टेटों में जीतेंगे, कांग्रेस कह रही हम सभी स्टेटों में जीतेंगे। क्या लग रहा है कि अगले कुछ टाइम में जो इलेक्शन मोड में जाने वाला है देश, किस तरह देखेंगे? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पांचों राज्य चुनावों में जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो भी आंकलन हो रहा है, जो भी सर्वेस दिख रहे हैं, दो मैं सर्वेस पे विश्वास नहीं करती हूँ, पर वो एक इंडिकेटर होते हैं कि किस दिशा में जनता जा रही है। और जो वोकल होकर बता रहे हैं कि वो सरकार जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है उनको सत्ता से निकालेंगे। राजस्थान में इतिहास रचने जा रहा है, जहां कांग्रेस फिर से लौटकर आएगी। तो जो राज्य हैं, मैं बस उम्मीद करती हूँ इलेक्शन कमीशन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन एनवायरनमेंट बनाएगी, सेफ इलेक्शन एनवायरनमेंट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागीदारी लेंगे। खास करके मैं युवाओं और महिलाओं से कहूंगी कि बड़ी संख्या में आकर आप अपना वोट दर्ज कराएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में जो जो सरकारें बनेंगी वो आप लोगों के लिए किस तरीके का काम करेंगी वो ध्यान में रखना जरूरी है। और एजेंडा अनुसार काम हो, ना कि जो जुमलेबाजी आप वादे कर दिए जाते हैं फिर वादा खिलाफी होती है ये कहकर के वो तो चुनावी जुमला था, उन चीजों पे ना अटक जाए। मेरे को आम आदमी पार्टी वही कह रही है कि वो 3 स्टेट में पूरे फुल फ्लैश तरीके से सिंगल होकर चुनाव लड़ेंगे। ये क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कि आम आदमी पार्टी इस तरह की बात बोल रही है, क्या वो वाकई में इतने स्टैंडफुल है कि 3 राज्यों में अकेले दम पे चुनाव लड़ता है, या फिर ये उसकी स्ट्रेटेजी है? देखिए, वो गोवा में भी लड़ चुके हैं, वो पहले महाराष्ट्र में भी लड़े थे, उत्तर प्रदेश में लड़ चुके हैं। पर ये चुनाव जो है वो दो साइड्स का है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस है और बाकी सब जगह कांग्रेस और भाजपा है। तो बहुत स्पष्ट लड़ाई है, कोई थर्ड एंगल नहीं है इसमें काम आएगा। तेलंगाना में जो थर्ड पहिया बना हुआ था बीजेपी, वो भी हार की कगार पे है, साइडलाइन पे हो जाएगा। तो ये जो लड़ाई में कौन विजयी होगा वो वहां की जनता तय करेगी। नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिंह वो कह रहे हैं कि जो कास्ट सेंसस है उसने ओवर पावर कर दिया कमंडल को, पी पॉलिटिक्स को। ये जो पॉलिटिक्स से ज्यादा मैं मानती हूँ कि ये देश में डेटा होना जरूरी है कि कौन किस वर्ग से है और किसको वंचित किया जा रहा है, किनको सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, किनकी इनकम कम है, किनका रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, वहां पे भागीदारी कम है। ये जानना बहुत जरूरी है और उससे कोर्स करेक्शन हो सकता है। कोर्स करेक्शन में पॉलिटिकली नहीं बात कर रही हूँ, मैं कोर्स करेक्शन बात कर रही हूँ वेलफेयर स्कीम्स की, टारगेटेड स्कीम्स की और इक्वालिटी की। जब हम समानता की बात करते हैं, सबको समान अधिकार मिले इस देश में, तो उस हिसाब से ये आंकड़े होना जरूरी है। 2011 में भी इसके आंकड़े आए थे जो देश की जनता के सामने नहीं पेश किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो और उनकी खुद की पार्टी के खेमे से काफी आवाजें उठ रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल उनकी एलाय हैं, वो भी कह रही हैं होना चाहिए। बहुत सारे वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो ये चीजें जो जनता के हित में हो वो सामने आनी चाहिए। मंत्री भारत सरकार में ये कह रहे हैं कि जो मनमोहन सरकार थी तो वो कहीं ना कहीं एंटी ओबीसी थी और माइनॉरिटीज को पहले उनका राइट देने की बात करती थी क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन अब जो है वो सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपीजमेंट की बात करते हैं कि जबकि उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। 2014 से हम बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर 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 हमने देश में इतना जहर घोला है कि आज पार्लियामेंट के पटल पे भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे एमपी सांसद के लिए जो मुसलमान हैं। तो मैं इस पे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है, उनकी राजनीतिक विचारधारा रही है। राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने ध्रुवीकरण वाली राजनीति फैलाई है, आपस में लोगों को भिड़ाया है। तो जो गंदगी जो दिमाग की होती है उसको सफाई तो कोई